आमतौर पे हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रहता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने के कारण ये टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है और कहीं ना कहीं जो है मौत का कारण तक बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाए ताकि ये सिचुएशन जो है हम लोगों के साथ क्रिएट ना हो। तो देखिए, आज के दौर में आपको पता होगा कि इंडिया के जो है मैक्सिमम भाग में जो है कहीं ना कहीं हीट कहर जो है जारी है, यानी कि हीट अलर्ट जारी है। मैक्सिमम जगह का टेम्परेचर जो है, बाहर के टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस या इसके आसपास में कहीं ना कहीं घूम रहा है, जो हम लोगों के लिए जो है काफी ज्यादा घातक है। तो देखिए, बाहर का जो टेम्परेचर होता है और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ये दोनों जो है बिल्कुल अलग अलग बात है। यानी बाहर के टेम्परेचर से हमारे बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मतलब नहीं होता, लेकिन इतना जरूर होता है कि जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस सिचुएशन में हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। तो जनरली हम लोग के बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है, लेकिन जैसे ही बाहर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, इसके बाद जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है कितना होगा, तो इसके बाद जो है हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप अपने बॉडी के जो है इंटरनल टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले इतना जान लीजिए कि बाहर का टेम्परेचर और हमारे बॉडी का टेम्परेचर दोनों अलग अलग बात है। बाहर का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो पता चलता कि आज मैक्सिमम लोग जो है हीट के कारण कहीं ना कहीं मर जाते। बाकी इतना जान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर भी जो है कुछ कूलिंग प्रोसेस होता है जो कहीं ना कहीं बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रयास करता है। लेकिन आपको पता होगा कि हर चीज का एक सीमा होता है, जब सीमा से क्रॉस हो जाता है तो फिर हमारा बॉडी भी जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं जवाब देने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने हेडिंग किया हुआ कि कितने तापमान पर होती है मौत। यानी अगर मान लेते हैं कि कितना टेम्परेचर आपके बॉडी का इंटरनल हो जाएगा तो आपके लिए कहीं ना कहीं घातक बन जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जनरली हम लोग के बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है ये आपका जो है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जैसे ही 37 से 38 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है, इसके बाद हम लोगों को जो है गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है और प्यास जो है ज़्यादा लगता है। इसके कारण हम लोगों को जो है बार बार कहीं ना कहीं पानी पीना पड़ता है। अगर मान लेते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है 38 से पार करके जो है कहीं ना कहीं 39 हो गया, तो ये पार कब करता है? जब हमारे बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जब जरूरत से ज़्यादा होता है, हमारा बॉडी जो है सक्षम नहीं हो पाता कहीं ना कहीं अंदर के पार्ट को कूल करने में, तो जाकर के बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही 39 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके बाद हमारा हार्ट रेट जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आता है, साथ ही साथ जो है ज़्यादा पसीना वगैरह जो है हमारे बॉडी से आना शुरू हो जाता है, थकावट वगैरह भी ज़्यादा होता है। अगर मान लेते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है फिर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग को चक्कर आना शुरू हो जाता है, कमजोरी फील होने लगता है, दबाव यानी हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे दबाव फील होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, और सूखा सूखा का मतलब जो है ड्राइनेस आपको फील होता है, लगता है कि एकदम कंठ सूख गया हुआ, गला सूख गया हुआ, कहीं ना कहीं नाक सूख गया हुआ। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं हम लोगों को ज़्यादा पानी, ज़्यादा ग्लूकोज वगैरह ये सब का यूज करना चाहिए। इसके बाद मान लेते हैं कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 41 हो गया, बॉडी के अंदर का बात हो रहा है, बाहर का नहीं, क्योंकि बाहर का तो आपको पता है कि 50 के आसपास में चल रहा है। तो बाहर का टेम्परेचर जितना रहता है उतना बॉडी के अंदर का नहीं रहता, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वैसा क्षमता है जो बाहर के टेम्परेचर को कुछ हद तक मेंटेन कर लेती है। तो अगर मान लेते 41 डिग्री सेल्सियस हो जाता तो उस सिचुएशन में ज़्यादा थकान आपको फील होगा, घबराहट होगा, और साथ ही साथ जो है ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, किसी भी टॉपिक पे आप सही से सोच नहीं पाएंगे। अगर 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है आपके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, तो आपका कंफ्यूजन और ज़्यादा सीरियस हो जाएगा और बेहोशी तक का हालात आ सकता है। अगर 43 डिग्री सेल्सियस हो जाता है बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, तो सीरियस ब्रेन डैमेज का सिचुएशन आ सकता है, ब्रेन शॉक कर सकता है, समझ रहे ना। और इसके बाद अगर 44 जैसा ही होता तो समझिए कि इसके बाद का स्टेट तो मौत का ही होता, तो मौत तक हो सकती है। तो जरा सोच करके देखिए कि जिस रेट से जो है लगातार हीट कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है, ये हम लोगों के लिए जो है कितना ज़्यादा घातक
घातक साबित हो सकता है। बाकी बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर तो इन्वायरमेंट में है, तो ये बात को हम बार बार इस वीडियो में बोल रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर दोनों अलग अलग बात होता है। तो हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ते जाता है फिर हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो बॉडी का जो इंटरनल पार्ट होता है ये लगातार कोशिश करता है कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 से ना बढ़े, लेकिन हर चीज़ का एक सीमा होता है। जब बाहर का टेम्परेचर जरूरत से ज़्यादा होगा तो बढ़ ही जाता है। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें, तो इसके लिए जो है गर्मी के समय में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी वगैरह पीना चाहिए, समझ रहे ना। इसके साथ ही साथ जो है लेमन जूस वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, ठंडा साग सब्जी वगैरह ज़्यादा खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अंदर जितना ज़्यादा हम लोग हाइड्रेटेड रहेंगे यानी वाटर वगैरह रहेगा, समझिए कि बाहर के टेम्परेचर को झेलने का कैपेसिटी हमारे अंतर्गत ज़्यादा रहेगा। बाकी गर्मी के दिनों में अगर आपको पसीना होता है तो ये बहुत बेहतर माना जाता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब पसीना होता है तो बाहर का जो भी हीट वगैरह आता है, जो गर्मी आता है, उसको ही पसीना एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट को बाहर से बाहर ही गायब कर देता, अंदर नहीं जाने देता। इससे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन होते रहता है। इसलिए पसीना का होना भी जरूरी है। और बाकी की गर्मी के समय में जो है पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लगातार पीते रहिए, आपका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।